व्हाट्सअप बच्चों, कैसे हो सभी बच्चों। आप सभी को सामने आज आए हैं चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल के बारे में। इस चैप्टर को हम बिल्कुल हल बनाने वाले हैं। आप सभी का स्वागत है राइट अकाउंट्स के ऊपर क्लासेस में। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रायंगल्स के बारे में। ट्रायंगल्स क्या होते हैं, आज के वीडियो में हम सारे इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, ट्रायंगल्स क्या होते हैं। ए ट्रायंगल इज क्लोज्ड। ये जो ट्रायंगल जो शेप होता है वो क्या होता है, क्लोज शेप का होता है। बिल्कुल ध्यान से देखो, बिल्कुल क्लोज ही तो है। कहीं से हवा पास हो रही है, कहीं से कुछ ही पास हो रहा है, नहीं हो रहा ना, इसे बोलेंगे हम लोग क्लोज शेप। ठीक है, और इस शेप को बोलते हैं हम 2D शेप। क्या बोलते हैं बच्चों, 2D शेप। इस शेप के अंदर क्या होता है, तीन क्या होता है, वर्टेक्स होते हैं, तीन साइड होते हैं और तीन एंगल होते हैं। अब बात करते हैं वर्टेक्स क्या होते हैं। वर्टेक्स हम उसे बोलते हैं जहां पर दो लाइनों का पॉइंट हो, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, हम लोग वर्टिसेस बोलते हैं। साइड हमारे तीन है, एक साइड, दो साइड और तीन साइड। ठीक है, और एंगल भी तीन है, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, इसे बोलते हैं हम लोग ट्रायंगल। तो आपका डेफिनेशन बहुत से क्या बोलोगे बच्चों, ए ट्रायंगल इज क्लोज 2D shape with 3 vertices, 3 side and 3 angle। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल कितने प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्यूट ट्रायंगल के बारे में। एक्यूट ट्रायंगल क्या होता है, ऑल थ्री एंगल ऑफ एन एक्यूट ट्रायंगल मेजर लेस देन 90 डिग्री। वो एंगल, वो ट्रायंगल यानी कि वो एंगल जो होते हैं हमारे, जो 90 डिग्री से कम के होते हैं। वो ट्रायंगल में क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम के होते हैं। जितने भी हमारे 90 डिग्री से कम के हमारे एंगल होते हैं, तीन देखो टोटल में मालूम है कि ट्रायंगल में कितने कितने डिग्री का होता है सम, पूरा 180 डिग्री का होता है सबका सम। पूरा सम कितने का होगा, 180 डिग्री का होगा। ठीक है, लेकिन हमें तीनों के तीनों ऐसे एंगल लेने हैं जो हमें 90 डिग्री से क्या हो, कम के। जैसे कि मैंने एक 80 ले लिया, एक 50 और एक 50 ले लिया, 50 100 और 80 180। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों ऑब्टूस एंगल क्या होता है। ऑब्टूस एंगल वो ट्रायंगल वो एंगल होते हैं, वो ट्रायंगल होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, जो 90 से ज्यादा और 180 से कम, मोर देन 90 एंड लेस देन 180। ठीक है, जो 90 से क्या हो, ज्यादा हो और 180 से कम हो। अब ऐसा नहीं कि तीनों ही 90 से ज्यादा हो, बिल्कुल नहीं, फिर सारे गलत हो जाएंगे। एक 90 से ज्यादा हो, एक 90 से ज्यादा हो, ठीक है, और दो क्या हो, 90 से कम के हो। और 90 से ज्यादा इसका मतलब ये नहीं कि 180 पार बोलेंगे, 180 से कम क्या। तो अब क्या बोलोगे ऑब्टूस एंगल के डेफिनेशन में, वो ट्रायंगल, वो एंगल्स जो 90 डिग्री से ज्यादा का हो, एक एंगल बस। ठीक है, और बाकी बचे हुए तो दो ट्रायंगल हो और 90 से कम के हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ऑब्टूस एंगल। अब बात करते हैं क्या बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती हैं जिसके अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है इसके अंदर क्या होती हैं, एक एंगल हमारा क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। बाकी जो बचे हुए दो एंगल है, यानी कि जो बचे हुए दो एंगल है वो क्या होते हैं, कितने डिग्री से, 50 प्लस 40 या फिर 40 प्लस 50, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक एंगल कितने का, हमेशा वो 90 का होगा। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों इस आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या बच्चों, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती हैं, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज ए ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। जिसकी कम से कम दो साइड, आइसोसेलेस में क्या होती है, कम से कम दो साइड जो क्या आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। चाहे ये दोनों बराबर हो, चाहे ये दोनों बराबर हो, चाहे ये दोनों, जरूरी नहीं कि ये दोनों ही बराबर होंगे, क्या पता है दोनों बराबर हो, क्या पता है ये दोनों बराबर हो, उसे बोलते हैं कि हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब बात करते हैं बच्चों इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना, वो सवाल इजी और सारे चैप्टर को हल बनाने वाले हैं आप लोगों के लिए। एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज ए ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसके अंदर तीनों के तीनों साइड्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर है, इसमें क्या होते हैं, तीनों के तीनों साइड जो होता है आपस में क्या होते हैं, इक्वल होता है। नहीं कि ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। ठीक है, तीनों आपस में क्या होता है, इक्वल होते हैं। अब बात करते हैं बच्चों स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है इसमें तीनों के तीनों साइड्स क्या होती है, डिफरेंट होती है। पढ़ते हैं एक बार, स्केलेन ट्रायंगल इज ए ट्रायंगल इन विच ऑल थ्री साइड्स आर डिफरेंट ऑफ लेंथ। क्या हो, तीनों के तीनों क्या हो, जो एंगल्स हो क्या हो आपस में, साइड्स आपस में क्या हो, अलग अलग हो। समझ गए बात को, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो जी नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, नेक्स्ट में क्या बोलता है। अब आते हैं बच्चों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है। देखो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं, आपने देखा होगा कॉन्ग्रुएंट में, जो कम से कम दो ट्रायंगल यानी कि दो शेपों के बीच में कोई सिमिलरिटी प्रूफ करते हैं। सिमिलरिटी देखते हैं क्या होता है। टू ट्रायंगल आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इफ दे आर एग्जैक्टली इक्वल इन द शेप एंड साइज। जो क्या हो, दो ट्रायंगलों के बीच, दो ट्रायंगलों के बीच चाहे साइज का हो चाहे शेप का हो,
सेम का एग्जैक्टली पता लगाता है, उसे बोलते हैं हम लोग क्या, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जैसे कि सपोज करो साइड देखते हैं, जो ये वाली साइड है वो इसके बराबर होगी, ये वाली साइड इसके बराबर होगी, और ये वाली साइड इसके बराबर होगी। ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं एंगल ए बी सी, एक एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का निशान तो कैसा होता है बच्चों, ऐसा होता है, ठीक है। किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं बच्चों इसके कटेरिया के, जो कटेरिया है किसके बारे में, सिमिलरिटी कटेरिया के बारे में और फिर ट्रायंगल में। सबसे पहले बात करते हैं ए कटेरिया कैसे होती है। ए का मतलब होता है एंगल, एंगल क्या होता है बच्चों, एंगल, एंगल। इसके अंदर क्या होते हैं, हमें तीन मतलब दो ट्रायंगल दिए होंगे, दो ट्रायंगल में से कोई दो साइड आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। कोई दो एंगल, सॉरी, कोई दो एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, चाहे ये वाला एंगल, ये वाला चाहे ये इस बराबर होगा, ठीक है। अगर कोई भी दो एंगल आपस में इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि ये ए रूल के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, आपस में बराबर होगा। अब बात करते हैं ए का मतलब ये होता है एंगल, एंगल, एंगल। If all three angle of one triangle are equal to the three angle of another triangle, then the triangle are similar। बोला गया है ए का मतलब ये होता है कि दो हमारे पास दो ट्रायंगल हो, क्या हमारे पास दो ट्रायंगल हो और दोनों ही ट्रायंगल के जो एंगल्स हो आपस में क्या हो, इक्वल हो। उसे तो हम कह सकते हैं कि बाय ए से, बाय ए रूल के अकॉर्डिंग ये ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, ये इक्वल यानी कि सिमिलरिटी कह सकते हैं, प्रूफ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके कर देंगे। उसके बाद बात करते हैं एस क्या होता है। एस का मतलब होता है साइड, ए का मतलब होता है एंगल, एस का मतलब क्या होता है साइड, साइड एंगल साइड। वो ट्रायंगल, कोई दो ट्रायंगल जिसके अंदर दो साइड और एक एंगल, देखो पढ़ते हैं क्या बोलता है, इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूड एंगल ऑफ वन साइड, वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द कोरोस्पॉन्डिंग टू साइड्स एंड इंक्लूड एंगल ऑफ अनोदर ट्रायंगल देन द टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। हम कह सकते हैं कि वो मतलब दो ट्रायंगल जिसके अंदर दो साइड इंक्लूड हो और उसके अंदर क्या हो, एक ट्रायंगल इक्वल हो, तो हम कह सकते हैं कि बाय एस के अकॉर्डिंग दोनों ही ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, ये इक्वल होंगे। क्लियर बच्चों। अब बात करते हैं एस के बारे में, यानी कि साइड साइड साइड। इफ द थ्री साइड, इसके अंदर क्या होता है, इफ द three side of one triangle are equal to the three corresponding sides to the another triangle, then the two triangle are corresponding। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बोला है। क्या बोल रहा है देखो एसएसएस में कि वो ट्रायंगल, वो कोई दो ट्रायंगल जिसके अंदर तीनों के तीनों साइड, कहने का मतलब क्या है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो हम कह सकते हैं उस केस में बाय एस के अकॉर्डिंग ये अपने आप ही क्या हो जाएगा, सिमिलर यानी कि इक्वल प्रूफ हो जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम देखते हैं क्या बोलता है, इन राइट एंगल ट्रायंगल आर स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। बहुत ही प्यारा बोला गया है कि इसमें क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती हैं जिसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो अदर दो साइड्स के इक्वल होता है, उसे बोलते हैं हम लोग क्या, पाइथागोरस थ्योरम। आपको मैंने इसे फिगर में देख सकते हो डायग्राम में कि देखो इसका जो स्क्वायर होगा, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो अदर दो यानी कि परपेंडिकुलर और बेस के बराबर होगा स्क्वायर के, ठीक है। इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर खत्म हुआ। अब बात करते हैं बच्चों इसके थ्योरम बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है।